जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा राहु से संबंधित होने जा रही है। राहु जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, आपके जीवन की वह धुरी है जो आपके जीवन को या तो उन्नति की ओर लेकर चले जाए या फिर नीचे की ओर। ऐसे में देखिए, शनि आपके कारक भाव में बैठे हुए हैं, क्योंकि दसम एकादश शनि का कारक स्थान होता है। और ऐसी स्थिति में अगर आपको लाभ नहीं मिल रहा तो इसका कारण क्या है। आप बार बार प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि शनि इतने सुंदर भाव में होने के बावजूद आपके लिए नहीं कुछ कर पा रहे हैं। ये आपके जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि के लिए इस स्थान पर आते हैं और आपको आशाएं बंधती हैं। आप जिस भी व्यक्ति से कुछ अच्छा एक्सपेक्टेशन करते हैं, वही व्यक्ति इन समय पर आपको निराशाजनक धुंध में झोंक देता है। ये धुंध कहाँ से आई, यह निराशा कहाँ से उत्पन्न हुई, यह जीवन की जो सबसे बड़ी हलचल है, इसका विराम कहाँ पर है। यह छिपा हुआ है आपके दसम स्थान पर। दसम स्थान पर राहु देव विद्यमान है। हालांकि अगर वर्तमान समय में कहें तो इनकी अवस्था बेहद शुभ है, लेकिन अब जो ये शुभ अवस्था बनी हुई है, ये फिर से निगेटिव होगी। जैसे ही ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, जैसे ही सूर्य इस स्थान पर आएंगे, ये फिर से अपने उसी प्रचंड स्वभाव में आ जाएंगे। आपके लिए जो समय निकल कर आएगा वह बहुत ही विपरीत होगा। इस विपरीत समय को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि अगर देखें तो ये बेहद महत्वपूर्ण भावों को कंट्रोल कर रहे हैं। वहीं यहाँ सिर्फ इतने में ही अंतर नहीं है। आप बार बार धन को संचयन करते हैं, आप बार बार प्रयास करते हैं लाभ को बढ़ाने का, किंतु आपके लिए समय पर निराशा ही हाथ आती है। आपको आपके प्रयासों का प्रतिफल संपूर्ण रूप से नहीं प्राप्त होता है। आपके लिए निराशाएं बढ़ती चली जाती हैं। आपको आपका भविष्य संकट में दिखाई दे रहा है। आपके कैरियर को एक स्थायित्व तो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि राहु को हम धुआं भी कहते हैं। और ये जिस स्थान पर होते हैं, जिस स्थान पर अपने प्रभाव देते हैं, वहाँ धुंध भर देते हैं, जिसे फॉग भी कहा जाता है। और आपका जीवन फिर से निराशामयी अंधकार पूर्ण बन जाता है। आपके जीवन की समस्त गतिविधियां जो होती हैं वो रुक सी जाती हैं। आपके प्रयासों को कोई भी संतोषजनक परिणाम नहीं प्राप्त होता। वहीं केतु महाराज जो एक विच्छेदात्मक प्लेनेट माने जाते हैं, आपके लोभ मोह को बढ़ा रहे हैं, आपकी मृत तृष्णा को हवा दे रहे हैं। आप इन सभी चीज़ों को, लेकिन यहाँ पर प्रश्न एक ये भी उठता है, क्या सभी लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? बिल्कुल नहीं। ऐसा सभी के साथ नहीं हो रहा, बल्कि कुछ वृषभ राशि के लोग ऐसे हैं जो इस समय काल को पूरी तरीके से अपने नाम कर रहे हैं। यानी सफलता के द्वार उनके लिए रोज नए खुल रहे हैं और हर द्वार का वो भरपूर लाभ भी उठा रहे हैं। वहीं कुछ वृषभ राशि के लोग ऐसे भी हैं जो इस सफलता के उपक्रम में पीछे जा रहे हैं। जितना प्रयास आगे बढ़ने की करते हैं, यानी एक कदम आगे बढ़ते हैं तो दो कदम पीछे चले जाते हैं। अब ये पीछे जाते हुए पैरों को किस तरीके से रोकना है, आपकी गति को आगे और किस तरीके से बढ़ाना है, क्या कारण है यह अंतर जो है एक ही राशि के दो लोगों में, क्यों, कैसे, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। क्योंकि अगर हम इन भ्रमकारक ग्रहों को नहीं समझेंगे, जो कि अगर देखा जाए वक्र स्थिति के आधार पर, तो आपके समस्त कुंडली को अपने प्रभाव में रखते हैं। एक स्थान से प्रारंभ हुई धुंध धीरे धीरे फैलती फैलती 12 भावों में फैल जाती है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या
कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। बहुत से लोग क्या होते हैं, वीडियो को स्किप करके देखते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि जो आपके लिए सफलता की सबसे ज़्यादा गुंजाइश होती है, वह आप मिस कर जाते हैं। क्योंकि हम समय-समय पर आपको ये बताते रहते हैं कि आपको क्या करने से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि राहु दसम स्थान में बैठे होते हैं, जो आपके जीवन की धुरी है। और ये धुरी अगर खराब हो गई तो फिर समझ लीजिए कि आपका जीवन ही खराब हो जाता है। अब राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर आपके अंदर लोगों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति है, लोगों का आप बुरा सोचते हैं कि इसका डिमोशन हो जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, या फिर आप सोचते हैं कि मेरी सैलरी बढ़ जाए, उसकी घट जाए, या आप सोचते हैं कि इसके कार्य का क्रेडिट मुझे मिल जाए, या आप किसी न्यू एम्प्लॉय को परेशान करने का कोई भी मौका नहीं जाने देते, तो समझ लीजिए राहु आपके लिए बुरा ही करेंगे। क्यों? क्योंकि राहु के पास तो ऐसी कोई भी बाउंडेशन नहीं है जिसको वो माने। लेकिन जब भी किसी ग्रह की अवस्था को देखा जाता है कि वो आपके लिए शुभ प्रभावकारी है या अशुभ प्रभावकारी है, तो सबसे पहले उसके राशिपति और नक्षत्रपति को देखा जाता है। राशिपति शनिदेव जो न्याय करता है, अनुशासन का पालन करने वाले ग्रह, परंपराओं का विराह करने वाले ग्रह, बहुत महत्वपूर्ण ग्रह। ऐसे में अगर आपने अनीति किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर की, तो उसका प्रभाव वो नहीं, आप, क्योंकि उसके लिए अच्छा करने के लिए शनिदेव बैठे हुए हैं, आपका प्रभाव जो है वो कम होता चला जाएगा। साथ ही साथ पंचम दृष्टि जब ये आपके धन भाव को, बहुत जिन लोगों के भी संचयन में दीमक लग चुकी है, यानी कि धन आता है लेकिन फिर भी आपको अपने संचयन को बाहर करना पड़ता है, उन लोगों को तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए वाणी के लिए। क्योंकि वाणी वह होती है जो आपके जीवन की 80% शुभता या नकारात्मकता में अपना विशेष योगदान देती है। 80% जीवन को उन्नति की ओर ले जाने का कार्य करती है। अब वाणी आपकी कटाक्षपूर्ण है, व्यंग्यात्मक लहजे में बात करती है और बात करते हुए लोगों को अपने से कमतर मानती है, तो समझ लीजिए कि यही वाणी आपके विनाश का कारण बन रही है। अगर आप खान-पान में भक्ष्य-अभक्ष्य का ध्यान नहीं रखते हैं, देखिए बहुत से कुटुंबी और मित्र भी आपके ऐसे होंगे जो आपको भक्ष्य-अभक्ष्य में ले जाने का प्रयास करते होंगे। समझ लीजिए यही वाणी आपके लिए आपके जीवन का अभिशाप बन सकती है। इसको तुरंत सुधारने की आवश्यकता है। वाणी को नम्र, सुसभ्य, क्योंकि अपशब्दों का प्रयोग करना अपने से निम्नतर व्यक्ति को या परिवार में ही किसी के साथ अगर आप अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, तो फिर समझ लीजिए कि यह वाणी आपके लिए ही घातक होने जा रही है। सप्तम दृष्टि जो आपके घर को देख रही है, माता को सम्मान या अपने अंदर स्वार्थ की नीति कि मैं किसी के हक का हनन कर कर अपने भविष्य को सुरक्षित कर लूं, समझ लीजिए वहीं पर राहु की नकारात्मकता प्रारंभ हो जाने वाली है। राहु जहां जितने नकारात्मक ग्रह हैं, उतनी ही इनके अंदर कुछ अच्छी चीजें हैं। भोजन आपको सिर्फ सात्विक करना चाहिए, राशि भी कभी कभी कर सकते हैं, लेकिन भक्ष्य अभक्ष्य को छोड़कर कभी भी तामसी भोजन ग्रहण ना करें, क्योंकि जब आप तामसी भोजन ग्रहण करना प्रारंभ करते हैं, ये राहु को, निगेटिव राहु को बल मिल जाता है। ग्रह तो वही होता है, सिर्फ वो हमारे लिए अपने प्रभाव को बदलता है। और जब भी हमें इन ग्रहों से बहुत अच्छे प्रभाव चाहिए हों, हमें इनके अनुसार बनना पड़ता है। जब तक हम इनके अनुसार बनेंगे नहीं, ये हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं करेंगे। जिन लोगों ने राहु की इन चीज़ों को समझा, उन्होंने अपने जीवन में भूमि, भवन, वाहन भी बना लिए इसी दौरान। ये जो पिछला 6 माह गया है, इसी दौरान, क्योंकि राहु वृद्धि कारक प्लैनेट है। नवम दृष्टि जो षष्ठ भाव में जा रही है, आपने शत्रुओं को कटाक्ष के द्वारा, उनके साथ किसी भी प्रकार की आपने अनीति की,
या उनको किसी भी तरीके से परेशान करने का प्रयास किया, यही राहु आपके लिए नेगेटिव करना प्रारंभ कर देते हैं। क्योंकि शत्रु हंता बनने के लिए शत्रु होना आवश्यक है, जो कि आपकी वाणी के द्वारा, आपके दूसरा नीचा दिखाने की प्रवृत्ति के द्वारा आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा विनाशकारी लीला मचाते रहे। अगर चर्चा करें बीमारी की, जो आपके अनावश्यक खर्चों के कारण बनी, यहाँ भी राहु ने कोई कसर नहीं छोड़ी। राहु जो है आपके जीवन को उन्नति की बजाय अवनति की ओर लेकर जाते रहे। कंपटीटर्स को आपसे आगे बढ़ने दिया। जिन लोगों के साथ भी यह स्थिति हुई है, उन लोगों को तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। पूर्ण न्याय परंपरा के अनुसार जो शास्त्रोक्त विधि से नियम है, उनके अनुसार सदाचार से जीवन का पालन करना चाहिए। साथ ही साथ देखिए, ये सारी स्थितियां आपकी अभी शुभ हो सकती हैं, क्योंकि अभी राहु के लिए 1 वर्ष शेष है। आपको थोड़ा सा इन ग्रहों को हेल्थ ड्रिंक भी देना चाहिए। जब हम हेल्थ ड्रिंक देते हैं तो ग्रह की ताकत और ज़्यादा बढ़ जाती है, वह और ज़्यादा शुभता से हमको प्रभाव देने लगता है। अब इसके लिए देखिए, आपको राहु संबंधी उपायों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले ओम राम राहवे नमः, इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। साथ ही देखिए, राहु एक छलावा है, इनको सही दिशा कहाँ से प्राप्त होती है? इनको सही दिशा आपके घर की दहलीज से प्राप्त होती है। आपका जो मुख्य द्वार है, अगर आप रेंट वगैरह पे रहते हैं, जो घर आपका कमरा है, वहाँ पर आपको शनिवार के दिन और अगर हो सके तो नित्य प्रति सरसों के तेल या तिल के तेल का एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। बेशक 5 मिनट के लिए ही जलाएं, लेकिन अवश्य जलाएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि और ज़्यादा आपको राहु के अच्छे प्रभाव मिले, आपको तुरंत ये सारे अनैतिक